बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है रसासी। अ वेल रिप्यूटेड, अ वेल अवेयर ब्रांड, जिसको आप बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, जिसके साथ बहुत ज़्यादा जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना हाउस है। मैं मतलब बचपन से देख रहा हूँ कि रसासी की फ्रेग्रेंसेज जो है ना, हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो रसासी की फ्रेग्रेंसेज लोग ना सऊदी अरब से गिफ्ट लाया करते थे, या इवन पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं मिल जाया करती थी रसासी की फ्रेग्रेंसेज। तो ये बहुत ही एक पॉपुलर ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। तो उन्होंने एक फ्रेग्रेंस अपनी लॉन्च की हुई थी, शूरा, जिसका मतलब आप कह लें कि आइदर यू लव इट और आइदर यू विल हेट इट, दरमियान वाला कोई सीन नहीं होता था। उस फ्रेग्रेंस का इन्होंने ये एक फ्लैंकर निकाला, शूरा एलिक्जर के नाम से। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बॉटल दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये रहा जी इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं सामने इसके शूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, और बेसिकली शूरा पोर ओम लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सामने अरेबिक में लिखा हुआ है, और ये नीचे पोर ओम लिखा हुआ है। रसासी और एलिक्जर भी लिखा हुआ है। और ये जो इसका बॉक्स है, ये समहाउ टेक्सचर्ड किस्म का इसका बॉक्स है बहरहाल गत्ते का ही बॉक्स है। ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसकी साइड जो कि खाली, ये साइड खाली। हाँ, यहाँ पे ये बैच, ये यहाँ पे ना कोई कोड वगैरह लिखा हुआ है। अब आई डोंट नो इसका क्या मकसद है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसको स्क्रैच करके नीचे से एक स्पेसिफिक कोड निकल आता है। बहरहाल ये इसका टॉप हो गया, ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया। और बॉटम पे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में मैं इस चीज का जिक्र करूंगा। तो ये है जी मई 2025, मई 2025, ठीक है। ये इसका टोटल बॉक्स हो गया। और मजे की बात, ये जो इसकी लिड ओपन होने वाली है, मैंने बहुत बड़े महंगे महंगे ब्रांड देखे हैं। मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए जिनके बॉक्सेस इस तरह खुलते में ना वो फट जाते हैं बीच में मोस्टली। अब मैं कौन से इस तरह का बॉक्स आप लोगों को बताऊं। बहरहाल कई दफा परफ्यूम्स के ना ये बॉक्सेस खोलते खोलते फट जाते हैं, लेकिन ये काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि लिड को ना एक छोटा सा वो इन्होंने दे दिया, एक गैप सा दे दिया, और यहाँ पे रसासी लिख भी दिया, ठीक है। बैक पे ब्रांडिंग का रिव्यू है। इसको जब आप लिड को ओपन करते हैं, बहुत ही आसानी से ओपन हो जाती है। बॉक्स अंदर से भी ब्लू है, और जैसे ही आप इसको निकालते हैं, मतलब बॉटल एक साइड पे, अच्छा आप अंदर देखें कुशनिंग टाइप हुई हुई है, गत्ते से कुशनिंग हुई हुई है। और इसकी जो बॉटल है वो बॉक्स से छोटी है, लेकिन अंदर हिलती नहीं है, ठीक है। अगर आप बॉटल को कंपेयर करें ना बॉक्स के साथ, तो बॉटल छोटी है। ये जो जगह है यहाँ पे इसको अंदर से गत्ते के साथ सपोर्ट दी गई है ताकि ये अंदर हिले नहीं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और ये रही जनाब इसकी बॉटल जो कि शाइनी डार्क ब्लू सी है, जिसके ऊपर यहाँ पे शूरा पोरोम लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में, ये उर्दू में, नीचे एलिक्जर लिखा हुआ है, और ये अल रसासी अरेबिक के अंदर लिखा हुआ है। और गोल्डन कलर का इसका ये कैप है। अगर हम कंपेयर करें इसको ओल्ड वाले शूरा से, तो इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। मतलब ये ट्रांसपेरेंट थी, इसके अंदर स्काई ब्लू टाइप जूस था, और ब्लैक कलर का कैप था। इसकी डार्क ब्लू कलर की, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू तो नहीं कहेंगे, लेकिन डार्क ब्लू कलर की बॉटल है, गोल्डन कलर का कैप है। और कैप इसका भी उसी तरह है कि एक स्पेसिफिक साइड पे जाके ये बैठेगा। अगर आप इसको यूं करेंगे तो ये कैप आप देखें ना, ये हवा में लटका रहेगा यहां से। इसको जब आप एग्जैक्ट अपनी जगह पे स्नग फिट करेंगे तो फिर ये फिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, मेटालिक कैप है, अच्छा कैप है। और ये गोल्डन कलर का इसका हो गया स्प्रे, ठीक है। ये तो होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। अब आप लोग कहते हैं कि दिल भाई प्रेजेंटेशन, एक एक भाई ने पता नहीं कल परसों कमेंट किया हुआ था वीडियो के ऊपर कि दिल भाई आप प्रेजेंटेशन पे काफी ज्यादा जो है ना, स्पेसिफिकली अमवाज के जो कैप्स के बारे में बात मैं करता हूँ। तो उसके अंदर अब आपको मैं ना अमवाज के कैप्स की एक बात बताता हूँ, मैं क्यों उसके कैप्स थोड़े से ज्यादा दिखाता हूँ और क्यों उसके कैप्स के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, ठीक है। अब आप ये अमवाज देखें, इसका कैप गोल्डन है और इसके जेम का कलर इसकी बॉटल के साथ मैच करता है। और इसी तरह ये इसका कैप किसी और कलर का है और इसका जो जेम है वो बॉटल के साथ मैच करता है। तो आप जब भी अमवाज लेने जाएं, आपको इतना आइडिया जरूर हो कि अदील के रिव्यू हमने देखा था, उसने प्रेजेंटेशन के अंदर ये जेम दिखाया था, कैप के बारे में बताया था। तो ये चीजें, कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों को बताना। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करें अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, बहुत ही आसान इसकी खुशबू को डिफाइन करना है, उसकी मैं रीजन आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने बुल्गरी का टाइगार, बुल्गरी लिगैमे टाइगार इस्तेमाल किया है, तो अगर आप लोगों में से किसी ने सुस्पेरो का वाइब्रेटो इस्तेमाल किया है, तो और अगर आपने तुराथी ब्लू इस्तेमाल किया है, तो रूब्रोका का थ्योरम इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को उस डीएनए के बारे में 200% पता होगा कि बुल्गरी टाइगार, खैर वाइब्रेटो इज लिटिल डिफरेंट, ये थोड़ा सा आप कह लें कि फिजियर साइड पर चल पड़ता है। इस ये मैंने आपको वैसे दिखाया है, इसको हम कर देते हैं साइड के ऊपर।
अगर आपने बुल्गरी लिगामेंट टाइगार का डीएनए इस्तेमाल किया हुआ है तो मैं फिर इसकी खुशबू डिफाइन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड आई नो अगर आज आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो आपने जरूर जरूर ये परफ्यूम भी इस्तेमाल किया होगा और इस डीएनए को भी चेक किया हुआ होगा, बुल्गरी लिगामेंट टाइगार को और शूरा ओरिजिनल को भी ट्राई किया होगा। तो अगर इसकी खुशबू को डिफाइन करें, मैं आपको अपने तरीके से भी डिफाइन कर देता हूं। बट जैसे ही आप लगाते हैं 100% आपको बुल्गरी टाइगर की खुशबू आती है। तकरीबन 2 घंटे के बाद आपको इन दोनों के मिक्सचर की खुशबू आएगी, जिसमें 90% ये डोमिनेंट है एंड 10% आपको सिर्फ शूरा की खुशबू आएगी। यस, 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% शूरा की खुशबू आएगी। अदरवाइज फ्रॉम टॉप टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ये डोमिनेंट रहता है। ये अपनी अपीयरेंस जरा सी शो करता है उसके अंदर एंड दैट्स इट। ये तो हो गई उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने टाइगर का डीएनए इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपने टाइगर का डीएनए इस्तेमाल नहीं किया तो ग्रेप फ्रूट एक मिलता है। ग्रेप फ्रूट उसको क्या कहते हैं, मीठा कहते हैं। ग्रेप फ्रूट भारत चकोतरा, चकोतरा उसको बोलते हैं। वो बहुत बड़ा माल्टा टाइप होता है, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत ज्यादा कड़वी सी होती है वो सिट्रसी साइड पे जाती है, माल्टे की तरह खट्टी सी उसकी खुशबू होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा कड़वा भी होता है। ग्रीन स्पाइसी जो जो सब्ज मिर्ची होती हैं उस तरह की होती हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आप कह लेंगे सिट्रसी साइड पे भी जाता है। ठीक है, तो वो ही चकोतरे की या ग्रेप फ्रूट की खुशबू के ऊपर साथ अगर आप कार्डेमम के छिलके को पाउडर को स्प्रिंकल करें तो आप उसको खुशबू करें तो जो चकोतरे की सिट्रसी सी प्लस कार्डेमम के छिलकी की एक जबरदस्त मीठी सी खुशबू आ रही होगी। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आएगी और 2 घंटे स्ट्रेट वही खुशबू आती रहेगी। 2 घंटे के बाद इसके अंदर आपको इस फ्रेग्रेंस का जो डीएनए है वो महसूस होगा। और किस तरह का डीएनए महसूस होगा, जिस तरह एक लक्स का सोप आता है, जिस तरह एक लक्स का सोप आता है उसके साथ आप बर्निंग शुगर, समहाउ आप कह सकते हैं बर्निंग शुगर एंड टोमेटो की खुशबू को अटैच करें। व्हाइट लक्स आता है, उसके साथ बर्निंग शुगर एंड टमाटर की खुशबू को ऐड करें तो फिर वो मतलब इसकी खुशबू बनती है। लेकिन इसके ड्राई डाउन में 90% वो ग्रेप फ्रूट एंड कार्डमम की खुशबू है, सिर्फ 10% वो लक्स सोप प्लस टोमेटो प्लस बर्निंग शुगर की तरह की ये खुशबू है। और बस इसकी खुशबू फिर इसी तरह की है। अगर ये कहा जाए कि ये टाइगर को मद्देनजर रखकर बनाया गया है, सिर्फ शूरा का नाम रोशन रखने के लिए, शूरा का नाम आप कह लें कि जगाने के लिए या जिंदा रखने के लिए इसके अंदर शूरा का हल्का सा टच दे दिया, वो भी सिर्फ 10%। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अदरवाइज ये टाइगर से थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस है। बाकी कौन सा लेना चाहिए, अगर आपके पास एक हो तो दूसरा लेना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं हम। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस डीएनए का ये प्रॉब्लम था कि आइदर यू लव इट और यू हेट इट, दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है। या आप इसको प्यार करेंगे या बिल्कुल ही धुतकार देंगे। बट दिस वन आप इसको प्यार ज्यादा करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी जो लाइकेबिलिटी रेशो है वो 90% है, क्योंकि आपको शूरा का टच भी मिल रहा है और बुल्गरी टाइगर का भी एक प्रॉपर टच मिल रहा है। तो एज, कोई एज का भी बंदा लगा सकता है। जेंडर, इन माई ओपिनियन ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट स्टिल फ्रॉम माई साइड मैं अगर कहूँ ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है तो बस ठीक है, मैस्कुलिन है। लॉन्जिविटी प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको रिव्यू के शुरू में बताया कि इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो मई 2025 है। 2-3-4 महीने पहले की इसकी प्रोडक्शन है, तो स्टिल जो इसकी लॉन्जिविटी है वो मुझे कम अज कम भी 10 नहीं, अच्छा मुझे ये बेसिकली भेजा सलमान भाई ने, मोहम्मद सलमान इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने मुझे 3-4 बजे के करीब भेजा। मैंने 4 बजे इसको नहीं लगाया, मैंने तकरीबन 8 बजे के करीब रात को लगाया। भाई जो इसने मजा किया फ्रेग्रेंस ने, 10-12 बजे तक तकरीबन मैं जाग रहा था और ये कॉन्टिन्यूसली इसके वेव्स आ रहे थे और ये प्रोजेक्ट कर रही थी फ्रेग्रेंस। और सुबह जब मैं उठा तो उसके बाद वुजू करने के बाद भी इस हाथ से इसकी खुशबू आ रही थी, एंड इसलिए मैं इसको फिनोमिनल मार्क्स दूंगा। अभी ये मई की प्रोडक्शन है, अभी ये सर्दियां आते आते मजीद मैसरेट होगा, तो इन माय ओपिनियन इसकी परफॉर्मेंस मजीद बीस्ट हो जाएगी। कुछ तकरीबन 12-16-18 घंटे, अभी भी मुझे इसकी 12 घंटे लास्टिंग मिली है, बट खींच के 10 घंटे। बट जब ये मैसरेट हो जाएगा तो मेरा जहां तक ख्याल है इसने आराम से ना 16-16 घंटे की लॉन्जिविटी देनी है। बहरहाल इसकी लॉन्जिविटी फिलहाल 10 घंटे हम कर लेते हैं रिसेंट बैच की, और इसकी जो प्रोजेक्शन है सॉलिड 3 घंटे की प्रोजेक्शन है। अब आई थिंक जो इन्होंने शूरा का डीएनए यूज किया है
वो इसको प्रोजेक्शन देने के लिए यूज किया है। बाकी टाइगार का डीएनए तो जाहिर बात है लॉन्ग लास्टिंग था ही था। शूरा का डीएनए इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके जो मजीद प्रोजेक्शन को पुश किया है। तो 3-3.5 घंटे की तबाही किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है, आम लेंस से बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन है। अगर आप इसको एक रूम में लगाकर बैठ जाएं और अच्छा इन्वायरमेंट हो रूम का, तो भाई बहुत ही आराम से ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है। कोई भी दरवाजे से एंटर होगा तो वो बोलेगा यार ये परफ्यूम किसने लगाया हुआ है। इट इज अ रूम फिलर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। हाँ, अगर आप उठ के चले जाते हैं वहां से तो उस चीज की मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि वो एक अलग सा चैप्टर है, एक अलग सी चीज होती है, ठीक है। वेदर फ्रॉम माई साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, क्योंकि टाइगार के साथ शूरा का भी टच दिया गया है, तो फिर भी ये मेरे ख्याल में ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, आप इसको हर जगह पे लगा के जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी आप इसको लगाकर जा सकते हैं। यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें शूरा बहुत ही धीमा सा है, बहुत ही धीमा सा है। जब तक वो अपने मतलब वो पीक पे आएगा शूरा का जो ओरिजिनल डीएनए है, तब तक तब तक आपको ये तंग नहीं करेगा, और वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता भी नहीं है। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में तंग नहीं करेगा। आप इसको जिम में भी लगाकर जा सकते हैं। अब आते हैं अपने जो मेन पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास थ्योरम है तो क्या ये लेना चाहिए? आई थिंक लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइगार का ट्विस्टेड वर्जन है। अगर आपके पास तुराथी ब्लू है तो क्या ये लेना चाहिए? यस, ये फिर भी लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शूरा का एक डीएनए मौजूद है। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी नहीं है, ना आपके पास थ्योरम है, ना आपके पास तुराथी इलेक्ट्रिक है, ना आपके पास ये है, तो फिर मैं कौन सा रिकमेंड करूंगा? फिर मैं नंबर 1 पे रिकमेंड करूंगा अफनान का तुराथी ब्लू, क्योंकि उसकी प्राइस मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम नहीं, बल्कि उसकी प्राइस ज्यादा है। मेरे ख्याल में उसकी प्राइस ज्यादा, और वो 90 ml। बहरहाल इन फर्स्ट स्पॉट पे आप तुराथी ब्लू कर लें, सेकंड पे इसको कर लें, और थर्ड पे थ्योरम को कर लें, क्योंकि थ्योरम की परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि वो नहीं चलती। इसमें टाइगार के डीएनए के साथ शूरा का टच है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि नहीं शूरा का टच तो हमें अच्छा लगता है, तो फिर ये नंबर 1 के ऊपर है, फिर दूसरे नंबर पे तुराथी ब्लू, और तीसरे नंबर पे थ्योरम है, ठीक है। और कोई भी अगर आपके जहन में टाइगार का डीएनए वाला परफ्यूम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट फ्रॉम माई साइड दिस इज नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर शूरा का एक टच है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका। प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस मैंने पूछी नहीं सलमान भाई से, बट मेरे ख्याल में ये कोई 7,000 रुपए तक का तो होना चाहिए। 6 इससे सस्ता भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट 7-1,000 रुपए तक का इसकी प्राइस। मैं फिर कहूंगा मुझे इसकी प्राइस, लेकिन 10,000 रुपए से तो नीचे नीचे है, 8,000 रुपए से भी नीचे नीचे ही है, कंफर्म 8,000 रुपए से नीचे नीचे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ गुड फ्रेग्रेंस, अ गुड टेक ऑन टाइगार एंड द ओजी शूरा। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा शूरा एलिक्सर। थैंक यू सो मच।